बच्चों आज हम सीखेंगे कि जब हम वृत्त की परिधि या वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसमें एक चीज लिखी जाती है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, पाई कहते हैं। क्या बोलते हैं? पाई। तो ये पाई क्या चीज होती है? पाई बोला जाता है इसको, ठीक है। तो ये पाई क्या चीज होती है? देखिए जैसे ये वृत्त है, ठीक, तो इसके इस वृत्त के यदि मैं यहां पर चक्कर लगाऊंगा इसके इसमें, देखो ये लंबाई है ना, इसको क्या बोला जाता है? वृत्त की। वृत्त की क्या बोलते हैं इसको? परिधि बोलते हैं इसको, परिमाप। जैसे आयत और वर्ग की होती है ना, वैसे ये जो लाल रंग से जहां पर मैंने बॉर्डर लगाया है लाल कलर से, इसको क्या बोला जाता है? वृत्त का सरकमफेरेंस, या क्या बोलते हैं? परिधि, ठीक है। या इसको क्या बोलते हैं? परिमाप भी बोलते हैं। वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप को वृत्त की परिधि बोला जाता है। तो ये कैसे निकलती है बच्चों? एक सूत्र होती है, क्या बोलते हैं? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर क्या होती है? इसकी परिधि होती है, ठीक है। और कोई भी वृत्त जब हम खींचते हैं, ठीक है, तो उसका एक क्या होता है बच्चों? केंद्र होता है। इसको क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। केंद्र से परिधि की दूरी जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। त्रिज्या या क्या बोलते हैं? रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल। इसको किससे दिखाते हैं? इसी को आर से दिखाते हैं। जो आर है ना यहाँ पर, ये यही वाली आर है, यहां से लेके यहां तक की दूरी, ठीक है। और यहां से लेके यहां तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? यहां से लेके यहां तक, पूरा यहां से लेके यहां तक, इसको बोला जाता है वृत्त का व्यास, या अंग्रेजी में इसको बोलते हैं डायमीटर, ठीक है। इसको बोलते हैं रेडियस, ठीक है। तो वृत्त का जो परिधि निकलती है वो इस त्रिज्या हमको पता होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी वृत्त हम जब खींचते हैं बिना त्रिज्या के हम वृत्त नहीं खींच सकते। तो वृत्त खींचने के लिए क्या चाहिए हमको? त्रिज्या चाहिए। तो वृत्त की जो परिधि होती है वो 2 पाई आर होती है, ठीक है। समझ में आ रही बात? परिधि माने ये जो लंबाई होगी, आर ज्यादा होगा तो परिधि भी, क्योंकि बड़ा वृत्त बनेगा तो परिधि भी क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी। आर छोटा होगा, ठीक है, तो परिधि भी क्या होगी? छोटी हो जाएगी। यह बात समझ में आ गई बात? और दूसरी चीज होती है, तो देखिए यहां पर ये, तो जो इसका निकालने का सूत्र होता है, ये जो पाई होता है वो किसके बराबर होता है? यह होता है परिधि सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस माने परिधि, बट्टे डायमीटर माने व्यास। समझ में आ गई बात? तो परिधि कितनी है? 2 पाई आर, बट्टे व्यास कितना है? देखो ये आर है, यहां से यहां तक भी क्या होगा? आर ही होगा, होगा नहीं होगा? ये भी तो आर होगा, ये भी त्रिज्याई होगी, ये भी त्रिज्याई। तो ये पूरी दूरी कितनी हो जाएगी? आर धन आर। आगे बात समझ में? ये पूरी यहां से लेके यहां तक की दूरी, आर धन आर बराबर कितना? आर 2 आर। तो वृत्त का जो व्यास होता है वो 2 आर के बराबर होता है, ठीक है। तो व्यास का मान क्या लिख देंगे? 2 आर, ठीक है। तो 2 से 2 कट गया, देखो एक बार, आर से आर कट गया एक बार, तो बचा क्या? पाई बचा, ठीक है। तो गणितज्ञों ने इसका मान निकाला है, देखो ये 3.1415 डॉट डॉट डॉट, ये खत्म ही नहीं होता है, ये मान इसका खत्म नहीं होता है। तो इसका जो लगभग मान होता है, इसका जो लगभग मान होता है वो कितना होता है? या तो हम 3.14 बोलते हैं, ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं? 22/7 भी बोलते हैं इसको। तो ये मान इसके कैसे हैं? लगभग मान है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, मतलब एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। एक्यूरेट वैल्यू तो आगे तक जाता है, बहुत दूर अनंत तक। समझ में आ रही बात? यानी कि इसका सीधे मतलब यह हुआ कि यदि मैं इस लंबाई को लूं, ठीक है, और इसके चारों तरफ इसको लपेटूं, तो कितने बार पूरा पूरा लपेट पाऊंगा? 3 बार।
3 बार तो पूरा लपेट पाऊंगा, बाकी छोटी सी दूरी बच जाएगी, वो ये वाली है जो दशमलव के बाद आ रही है। ये 3 बार तो पूरा लपेटा जाएगा ना, उसके बाद छोटी सी दूरी और बच जाएगी। अब वो दूरी क्या होती है, ये होती है। और ये कैसी संख्या होती है बच्चों, इसको गणित में अपरिमेय संख्या बोलते हैं। कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या। तो पाई कैसी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या। तो कभी कभी ये बोला जाता है कि जबकि ये 3.14 या 22/7 कैसी संख्याएं हैं, ये परिमेय संख्याएं हैं। ये कैसी संख्याएं हैं, परिमेय। तो कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक अपरिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि पाई का मान तो हम 22/7 लिख रहे हैं ना। तो क्या उत्तर होगा इसका कि जो 22/7 है वो पाई का लगभग मान है, पूरा मान नहीं है वो। ठीक है, समझ में आ रही बात। इसके अलावा जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है बच्चों, क्षेत्रफल का क्या मतलब होता है, क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ, ये भाग देखो। ये अभी मैं जहां पर सेट करूंगा ना, देखो मैं ग्रीन कलर से सेट करता हूं, ये पूरा भाग जो होगा इसकी भी हम नाप कर सकते हैं, इसकी नाप भी कर सकते हैं हम, ये पूरा कितना है करके। ठीक है, इसकी नाप जब हम करेंगे तो वही क्या कहलाएगा, इस वृत्त का क्षेत्रफल कहलाएगा। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसको हम एरिया ही बोलते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, एरिया। तो इसका जो सूत्र होता है वो भी आपको याद होना चाहिए, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई गुणा आर की घात 2, त्रिज्या का वर्ग। ठीक है, तो पाई का मान तो कितना होगा, पाई का मान तो फिक्स है, 22/7 लिखेंगे आप या 3.14 लिखेंगे, ये मान नहीं लिख सकते हम, नहीं तो फिर गुणा नहीं कर पाएंगे ना। समझ रहे हो बात, क्योंकि ये तो बहुत लंबा है। इसका जो लगभग मान है उसको लिख देते हैं। लगभग का क्या मतलब हुआ, जैसे यहां से डणू तक की जो दूरी है, माना कितना है, 7 किलोमीटर 50 मीटर। समझ में आ रही बात। यदि आप नापा जाएगा, माना 7 किलोमीटर 50 मीटर आ रहा है, तो लगभग कितना किलोमीटर हुआ, 7 किलोमीटर, लगभग 7 किलोमीटर। तो मीटर को हम क्या कर देंगे, यहां हटा देंगे, यदि लगभग मान बताना है तो। समझ में आ रही बात, कितना किलोमीटर है बोलेंगे तो, क्योंकि 50 मीटर तो बहुत छोटा है ना 1 किलोमीटर की तुलना में। समझ रहे हो, 1000 मीटर का 1 किलोमीटर बनता है, तो 50 मीटर छोटा सा है तो इसको हटा देंगे। वैसे ये छोटी राशि है तो हम आगे को क्या कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो आर का मान क्या लिखेंगे, फिक्स 3.14 या 22/7। ठीक है, और आर का मान हम यहां से निकाल लेंगे, जितनी वृत्त की त्रिज्या होगी उसका वर्ग कर देंगे। वर्ग का मतलब उसको 2 बार गुणा कर देंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई गुणा आर, इसी को आर का वर्ग बोलते हैं। समझ लो बात।